नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स कैसे इवैल्यूएट किया जा सकता है, जो हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 है। यदि मेरे पास कोई एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए क्या होनी चाहिए? एक स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक 3x3 ऑर्डर की स्केयर मैट्रिक्स ली है। इसका एडजॉइंट क्या होगा? पहले हम इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। ये a11, a12, a13 अप टू सोन, ये इसके क्या है? कोफैक्टर्स। कोफैक्टर निकालने के बाद इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी हमारे पास a11, a21, a31, a12, a22, a32, a13, a23, a33। अगर इनवर्स की बात की जाए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को ए के ऊपर -1 लगा के भी डिनोट किया जाता है। दिस इज रीड एज द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू होगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर रखने चाहिए। सबसे पहला, यदि ए की ए एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट ए की ए से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास ये इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी जिसके हर एक डायगोनल एलिमेंट पे क्या होगा? जो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी। सेकंड, ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ए को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे यदि मेरे पास उसका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करें तो डिटर्मिनेंट 0 आए। यदि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 बने तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये नॉन सिंगुलर कहेंगे यदि उसका डिटर्मिनेंट क्या आए? 0 के इक्वल ना आए। 0 को छोड़ के कोई भी नंबर बने तो उस केस में हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है, यदि मेरे पास डिटर्मिनेंट लेना है मुझे ए बी का तो वो इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमें बताती है कि यदि ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्लियरली डिटर्मिनेंट जिस मैट्रिक्स का 0 नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और बी भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब ए बी भी नॉन सिंगुलर होगी और बी ए भी नॉन सिंगुलर होगी। ये आपके पास ऊपर वाली प्रॉपर्टी से प्रूव हो सकता है, क्योंकि मेरे पास ए बी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा? ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट। जब ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, बी का भी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल नहीं आएगा ना। तो ये भी मेरे पास मैट्रिक्स क्या होगी? इनका प्रोडक्ट नॉन सिंगुलर रहेगा। सिक्स प्रॉपर्टी कहती है इफ ए इज ए स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यदि मेरे पास ऑर्डर n की एक स्केयर मैट्रिक्स है तब एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी में यदि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, यदि हम ए इनवर्स निकालना चाह रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स का तो वो तभी एग्जिस्ट करेगा यदि मेरे पास उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो? 0 ना बने। यानी मेरे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट उन्हीं मैट्रिक्स का करेगा जो आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। एट्थ प्रॉपर्टी है कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। सेम ऐसे ही हमारे पास ट्रांसपोज के केस में भी होता था, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? इनका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। नाइन्थ प्रॉपर्टी है कि ए का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो या ए इनवर्स की ए से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि हमारे पास एक
मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 ऑर्डर की, हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टेप 1 में कैलकुलेट करेंगे कि इस मैट्रिक्स का आपके पास डिटर्मिनेंट क्या बनेगा। डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करने के लिए इसे मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं, आप चाहो तो सेकंड कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज 2 दे रखी हैं तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा, लेकिन मैं इसको फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड कर रहा हूं। तो इसके लिए क्या लेंगे, ये 1 आएगा, जहां पे ये 1 लाई कर रहा है उस कॉलम को और उस रो को छोड़ देंगे। इसके साथ आपके पास ये वाला डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा इन 4 एलिमेंट्स का, 0 -2 0 3। उसके बाद माइनस आएगा, क्योंकि इसकी लोकेशन के हिसाब से मेरे पास माइनस बनेगा, माइनस इंटू -1। आपको ये कॉलम छोड़ देना है और ये वाली रो छोड़ देनी है। तो इसके साथ डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा 3 -2 1 एंड 3। फिर प्लस ये वाला एलिमेंट लेंगे 2, आपको ये वाला कॉलम और ये फर्स्ट रो छोड़ देनी है। तो इसके साथ आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा इन एलिमेंट्स का 3 0 1 0। 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तो हमें इवेल्युएट करना आता ही है। पहले क्या करेंगे, हम इन 2 एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास क्या बनेगा, ये 0, फिर माइनस, उसके बाद इन 2 एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी 0। तो 0 में से 0 जाएगा 0, 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन से 0 आ जाएगा। ये माइनस और माइनस बन गया +1। इस 3 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9, माइनस इन 2 की मल्टीप्लाई आ रही है -2, और एक माइनस पहले है तो ये बन गया +2, फिर प्लस में 2, और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करते हैं। क्लियरली यहाँ पे देखिए आपके पास एक पूरा कॉलम 0 दे रखा है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 0। पहले आप चाहो तो 3 से मल्टीप्लाई करो 0 की, 0 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, तो ये वैल्यू भी 0 बन गई। तो मेरे पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई इसे इवेल्युएट करने के बाद, 11। इसके बाद क्या करते हैं, स्टेप 2 में हमें इवेल्युएट कर लेने हैं इसके कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स हमें इवेल्युएट करने आते हैं। कोफैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, पहले इस एलिमेंट का करेंगे A11 का। A11 के लिए आप ये रो और ये कॉलम छोड़ोगे, इन वाले एलिमेंट्स का आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा। तो यहाँ पे लिख लिया। अब ये क्या बन रहा है, 1 + 1 कितना आया, 2। इवन नंबर आ रहा है तो इसके सामने क्या आएगा, प्लस का निशान। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बना, ये आपका 0 -0, तो 0 आ गया। उसके बाद A12 इस वाले एलिमेंट की लोकेशन होती है, तो आपको ये कॉलम और ये रो छोड़ देना है। तो आपके पास डिटर्मिनेंट लिखोगे आप 3 1 -2 एंड 3 का, और इनका देखिए सम कितना बन रहा है आपके पास, 1 और 2 कितना हुआ, 3। ओड नंबर बन रहा है तो यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस, तो मैंने ये माइनस लिखा। 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, फिर माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना मेरे पास -2, तो ये आ गया +2। तो वैल्यू इवेल्युएट होने के बाद बनी है -11। A13 निकालते हैं। A13 के लिए आपको ये फर्स्ट रो और आपको थर्ड कॉलम छोड़ देना है। तो इन वाले एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट, यहां से आप देख ही पा रहे हो, इन वाले एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट कितना बनेगा, 0 बनेगा, क्योंकि आपके पास एक पूरा कॉलम क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। और ये जरूर देखना है कि इसके सामने निशान क्या बनेगा आपके पास, 1 और +3 कितने बने, 4। इवन नंबर बन रहा है तो प्लस आएगा, तो ये आपके पास बन गया 0। इसी तरह से A21 निकालते हैं। A21 ये एलिमेंट है, तो आपको क्या करना है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है। तो आपके पास जो एलिमेंट बचे हैं -1 2 0 और 3, इनका डिटर्मिनेंट लेंगे और इसके सामने देखना है कि हमारे पास कौन सा साइन आएगा। 2 + 1 कितने बने, 3। 3 एक ओड नंबर होता है तो यहाँ पे आएगा माइनस, तो ये माइनस लिखा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे -3, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये आपके पास बन गया +3। A22 इवेल्युएट करते हैं। A22 ये वाला एलिमेंट होता है, आपको सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देना है। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू बनेगी 1 2 1 3, और ये कितना बन रहा है, 4 आ रहा है तो आपके पास प्लस आएगा।
पहले इन 2 एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 2, वैल्यू बनी है 1। इसके बाद A2 3 इवेल्युएट करते हैं, 2 3। यहां से भी आप देख सकते हो आपको क्या करना है, सेकंड रो छोड़नी है और थर्ड वाला कॉलम छोड़ना है। तो सेकंड रो ये लीव करोगे और थर्ड कॉलम ये वाला लीव करोगे। तो आपके पास डिटर्मिनेंट आपको इवेल्युएट करना है 1 माइनस 1 1 और 0 का। इसके सामने देखते हैं साइन क्या आएगा, कितना बन रहा है ये 5, तो माइनस का साइन आएगा। पहले इन दो की मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना बना ये आपके पास 0 माइनस ये क्या बना -1, तो ये क्या बन जाए +1। एक माइनस बाहर है तो वैल्यू बनी हमारे पास -1। A31 इवेल्युएट करते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को लीव करना है। ये आपके पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपको इन एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट इवेल्युएट कर देना है। और 3 1 है तो 4 बन रहा है, प्लस आएगा। तो पहले आप इन दो एलिमेंट की मल्टीप्लाई करोगे, -1 की -2 से मल्टीप्लाई होगी तो बनेगा 2, माइनस में 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0, तो ये वैल्यू बनी हमारे पास +2। A32 इवेल्युएट करते हैं, थर्ड रो सेकंड कॉलम, इनको आपको छोड़ देना है। तो आपका डिटर्मिनेंट बनेगा 1 2 3 -2 का, और इसके सामने साइन आएगा हमारे पास माइनस का, क्योंकि ये 5 बन रहा है। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो बना ये मेरे पास -2 माइनस इन 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन गया -6। इवेल्युएट करते हैं -8 और एक माइनस ये रहा तो +8। A33 आपको थर्ड रो और थर्ड कॉलम लीव करना है। तो आपके पास जो इन 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट बनेगा, यहां से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 की 0 से 0 माइनस ये कितनी वैल्यू बनी -3, एक माइनस बाहर है तो ये प्लस बन गया +3, और इसके सामने निशान किस चीज का आना है, प्लस का, इज इक्वल टू 3। अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है कि इन वैल्यूज को एडजॉइंट ए के इस फॉर्मूले में इंसर्ट कर देना। हमें पता है एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, जो कोफैक्टर्स निकाले हैं, कोफैक्टर्स को सेम सीक्वेंस में लिखा है, A11 A12 A13 A21 A22 23 A31 32 33। ये जरूर याद रखना कि इसका ट्रांसपोज होता है मेरे पास। तो पहले इसके अंदर एलिमेंट्स रख देते हैं, ये सभी के सभी एलिमेंट क्या, 0 -11 0, तो यहाँ पे रखा 0 -11 0। ये वाले एलिमेंट्स हैं मेरे पास 3 1 -1, इंसर्ट किया 3 1 -1। सिमिलरली ये थर्ड वाले रो के भी एलिमेंट इंसर्ट कर दिए 2 8 3, और इसका ट्रांसपोज आपको लेना आता ही है कि रो आपके पास किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में, और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। स्टेप 4 में हमें वेरीफाई करते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट ए से। एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास ये बनी है। दोनों मैट्रिक्स की हमें मल्टीप्लिकेशन करनी आती है। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होती है, यानी 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस आएगा, -1 की -11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस आएगा, 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। इस तरह फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करनी है, यानी 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस -1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 2 की -1 के साथ मल्टीप्लाई। ये आपके पास इसका A12 एलिमेंट बनेगा। अगेन से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इनकी कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करनी है, तो 1 की मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, प्लस -1 की मल्टीप्लाई होगी 8 के साथ, प्लस 2 की मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ। इसी तरह सिमिलरली ये एलिमेंट बनेगा यदि मैं सेकंड वाली रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करता हूं, तो 3 की मल्टीप्लाई होगी 0 से, प्लस 0 की मल्टीप्लाई होगी -11 से, प्लस -2 की मल्टीप्लाई होगी 0 से। सेकंड वाली रो की
सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 3 से, प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 से, प्लस -2 की मल्टीप्लाई -1 से। इसी तरह सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 की मल्टीप्लाई होगी पहले 2 से, फिर प्लस का निशान आएगा, 0 की मल्टीप्लाई 8 से, फिर से प्लस का निशान आएगा, -2 की मल्टीप्लाई होगी 3 से। सिमिलरली हमें जो थर्ड रो को है पहले फर्स्ट कॉलम से कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास एक खास सीक्वेंस बन रही है। यहाँ पे देखिए जो आपके पास ये लास्ट वाले एलिमेंट बन रहे हैं, यहाँ पे ये क्या बन रहे हैं, 0 -11 0। यहाँ पे भी सेम रहेंगे, 0 -11 0, 0 -11 0। और ये एलिमेंट कौन से हैं, इसके फर्स्ट कॉलम के। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो 3 1 -1, ये सेकंड वाला कॉलम बन रहा है। सभी में देखिए बाद वाले एलिमेंट यही रहेंगे, 3 1 -1 3 1 -1। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे भी यही एलिमेंट रहेंगे, 2 8 3 सभी में। अब आपको क्या करना है, इनको एडअप कर लेते हैं। एडअप करने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स बनेगी 11 0 0 0 11, यानी आपके पास डायगोनल पे क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। इज इक्वल टू क्या होगा, 11। मैट्रिक्स से तो कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ पे मैट्रिक्स से कॉमन ले रहे हैं। मैट्रिक्स से कॉमन तभी आता है जब हर एक एलिमेंट में से कॉमन लिया जाए। तो 11 बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 1 1। और 11 क्या है मेरे पास, डिटर्मिनेंट आया था ना ए मैट्रिक्स का, तो मेरे पास क्या लिखते हैं इसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये क्या बनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है, तो इसलिए लिखती है आई। इसके बाद अगेन से एडजॉइंट ए की ए से मल्टीप्लाई करते हैं। इस बार क्या किया, एडजॉइंट ए की वैल्यू पहले लिख दी और उसके बाद ए की वैल्यू लिखी, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे अगेन से रिजल्ट सेम आ रहा है। तो हम बाद में लिखते हैं हेंस इट इज वेरीफाइड दैट द ए इंटू एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट ए की ए से मल्टीप्लाई करें, वो इक्वल टू किसके आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 में ए मैट्रिक्स दे रखी है, हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह करेंगे। पहले तो हम इसका एडजॉइंट ए निकालते हैं, उसके बाद ए इनवर्स इवेल्युएट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम यहां से पहले इसका डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए मैंने इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया है। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो 2 आएगा, 2 के साथ मेरे पास क्या आएगा, ये वाला डिटर्मिनेंट आएगा। इसके बाद यहाँ साइन देखते हैं माइनस माइनस, और फिर ये आया 1, और सेम कॉलम को और इस रो को छोड़ देना है फर्स्ट को, तो इसके डिटर्मिनेंट में वैल्यू आएगी 4 -7 0 1। फिर प्लस 3 आपको फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ना है, तो ये वाला आपके पास ये 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट आएगा। डिटर्मिनेंट आपको इवेल्युएट करना आता ही है, पहले इनटू एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई होगी, माइनस में इनटू एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई होगी। इवेल्युएट करने के बाद वैल्यू बनी है -3, जो मेरे पास है नॉट इक्वल टू 0। यदि मेरे पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हमें आगे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, वहीं पे कह देंगे दिस मैट्रिक्स डज नॉट हैव द इनवर्स। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा उस मैट्रिक्स का जिसका डिटर्मिनेंट 0 बन रहा है। यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे कि मेरे पास क्या है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए। नॉन जीरो आएगा तभी मेरे पास उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट, तभी उस मैट्रिक्स का मेरे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे आप देख सकते हो ना, अगर मेरे पास 0 बन गया तो यहाँ इसका फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला होता है ना ए इनवर्स का, तो यहाँ पे अपॉन में 0 लेंगे तो वो नॉट डिफाइन बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि मेरे पास सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसके बाद सेकंड स्टेप में हम यहाँ से इवेल्युएट करेंगे कोफैक्टर्स को। कोफैक्टर्स के लिए A11 का कोफैक्टर इवेल्युएट करेंगे सबसे पहले। तो क्या करेंगे, आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ोगे, तो आपके पास जो ये एलिमेंट्स बने हैं इन एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट लिखोगे, और इसके सामने साइन क्या आएगा, प्लस का। यहां से भी आप देख सकते हो कि इन साइन क्या क्या आने हैं हमारे पास, इसके साथ प्लस आएगा। इसके बाद A12 निकालने के लिए आपको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ना है। जो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स बने इनका डिटर्मिनेंट, और इनका सम कितना आ रहा है 1 और 2 3 हुए तो माइनस आएगा साइन। इसी तरह A13 इवेल्युएट करने के लिए आपको फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ना है इन 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट, और इसके सामने साइन क्या आएगा, प्लस का।
सिमिलरली आप अदर एलिमेंट्स भी इवेल्युएट कर ही लोगे। उसके बाद स्टेप 3 में हमें इवेल्युएट करना है कि एडजॉइंट ए का मेरे पास फॉर्मूला होता है कि आपके पास जो ये कोफैक्टर्स निकाले हैं इन सभी का ट्रांसपोज ले देंगे, सेम सीक्वेंस में रखे A11, 12, 13 और इसका ट्रांसपोज। ये वैल्यूज यहां से उठा के इसके अंदर इंसर्ट कर दी। इंसर्ट करने के बाद इस मैट्रिक्स का हमने क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। इक्वल टू क्या बनेगा, इसके जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा -1 4 1। और जो इसका सेकंड कॉलम बनेगा इसको चेंज कर देंगे 5 23 -11। थर्ड बनेगी 3 12 -6, तो ये बन जाएगी 3 12 -6। इसके बाद अगर आप वेरीफाई करना चाह रहे हो कि आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू ठीक आई है या नहीं आई है, तो ए की एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स बननी चाहिए और डायगोनल के ऊपर क्या आएंगे, आपके पास वैल्यू -3 -3 -3 आएगी। इसके बाद इवेल्युएट करते हैं ए इनवर्स को। ए इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, विच इज इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास यहाँ पे -3, तो यहाँ पे रखेंगे 1 बाय -3 और जो एडजॉइंट ए की ये वाली वैल्यू बनी ये मैट्रिक्स सेम यहाँ पे लिख दी। आपके पास मैट्रिक्स लिख रहे हैं, अब इसको क्या करना है, -3 से डिवाइड करना है, तो हर एक एलिमेंट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ये ध्यान रखना है, डिटर्मिनेंट नहीं लिख रहे, ये मैट्रिक्स है आपके पास, तो हर एक एलिमेंट -3 से डिवाइड हो जाएगा। -3 से डिवाइड करने के बाद आपके पास ये इसका इनवर्स होगा मैट्रिक्स का। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है मेरे पास कि एक मैट्रिक्स दे रखी है, हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी और उसके बाद हमें ए इनवर्स इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, ए मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन आपको आती है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ए स्क्वायर बन रही है हमारे पास ये मैट्रिक्स। इसके बाद ए क्यूब निकालते हैं, ए क्यूब इक्वल टू होगा ए स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई करो या ए की ए स्क्वायर से, तो दोनों से आंसर ही सेम आएगा। मैंने यहाँ पे पहले ए स्क्वायर लिखा, इनटू में ए, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की, तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई इनकी मल्टीप्लीकेशन के बाद। इसके बाद यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस 9a -4i, इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं। तो ए क्यूब की ये रही आपके पास वैल्यू, यहाँ से उठा के इस वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया है। इसके बाद हमें -6 लिखा और जो आपके पास ये वाली मैट्रिक्स है ऊपर वाली ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दी। उसके बाद ये वाली मैट्रिक्स आपके पास ए थी, यहाँ से ये मैट्रिक्स रख दी -4 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता ही है 3/3 ऑर्डर की लेनी है यहाँ पे। इसके बाद हमने फर्स्ट मैट्रिक्स को ऐसे कैसे रखा, -6 की अंदर मल्टीप्लाई कर दी। जब मल्टीप्लाई करेंगे -6 से तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है -6 से, तो ये प्लस आ जाएगा। प्लस इस 9 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हर एक एलिमेंट से। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, यहाँ पे हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। प्लस -4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डायगोनल पे एलिमेंट क्या आ जाएंगे, -4 -4 -4। इन एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं, सभी को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, तो ये 22 -36 प्लस 18 -4, ये आपके पास फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। सेकंड इसी तरह बनेगा कि -21 30 -9 प्लस 0। सिमिलरली सभी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लिया और ऐड करने के बाद हमने देखा कि ये क्या बन रहा है, 0। हमें प्रूव भी करके दिखाना था, ये इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारे पास, 0 क्या आना चाहिए, तो ये राइट हैंड साइड है, तो ये हो गया हमारे पास हेंस प्रूव। अगर बाई चांस ये वैल्यू आपके पास सभी 0 0 नहीं बन रही, तो डेफिनेटली आपने या तो ए स्क्वायर कैलकुलेट करने में कोई मिस्टेक किया, उसे दोबारा चेक कर लीजिए, या फिर ए क्यूब कैलकुलेट करने में कोई मिस्टेक हुई है, उसे दोबारा से चेक कर लीजिए। इसके बाद हम इसके अंदर ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्या करते हैं, पहले मैंने ये पोलिनोमियल लिख ली जो भी दे रखी है आपके पास, a³ -6a² प्लस 9a -4i इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए इनवर्स से। आप खाली ये भी लिख सकते हो कि मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। तो यहाँ से क्या होगा, ए क्यूब को लिखा जा सकता है ए स्क्वायर इंटू ए और फिर उसके साथ ए इनवर्स। इसी तरह ए स्क्वायर को मैंने ए इंटू ए लिखा, उसके साथ भी ए इनवर्स। यहाँ पे इसके साथ भी ए इनवर्स और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ भी ए इनवर्स और इक्वल टू में 0 इंटू ए इनवर्स। अब इसे इवेल्युएट करते हैं। हमें पता है ना कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई की जाए तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाती है। तो यहां से ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 6a और ये क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ पे आई जरूरी है लिखना, आई को नहीं भूलना यहाँ पे लिखना, क्योंकि -9 तो क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा, जबकि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। -4 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 की तो किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है। यहां से इस 4a इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले चलते हैं, तो ये प्लस का 4a इनवर्स हो जाएगा। तो मैंने लिखा प्लस का 4a इनवर्स और ये वैल्यू ऐसे की ऐसे उठा के यहां पे लिख दी, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। अभी यहाँ पे जो वैल्यूज हैं उनको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। ए स्क्वायर अभी हमने निकाला था प्रीवियस स्लाइड पे, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू इंसर्ट कर दी, -6 ए की वैल्यू इंसर्ट कर दी, प्लस 9 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी इसके साथ 3/3 ऑर्डर की। इसे सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स को सेम रखा, इसके अंदर -6 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसी तरह 9 को भी हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद इनको सम अप कर लेते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड होगा। ऐड करने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स ये बनेगी और मुझे इवेल्युएट करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने के बाद हर एक एलिमेंट 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, इसका इनवर्स आ जाएगा। आप देखना चाहो कि आपका इनवर्स ठीक आया या नहीं आया है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ए की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अगर ए की ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास लिखा है लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं बन रहा, ऑफ ऑर्डर 3/3 यानी 3 ऑर्डर की है। देन एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, हमें पता है कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1, वेयर n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स। यहाँ पे ऑर्डर कितना दे रखा है मेरे पास 3, तो n की जगह 3 रखेंगे, क्या बनेगा 3-1, तो ये क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो हमारे पास इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो हमें पता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स और ये इक्वल टू होगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आपके पास इसका बी ऑप्शन सही होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और नीचे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।